नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के बाई दीवान सर पे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पढ़ेंगे। जी हाँ, परसेंटेज से रिलेटेड पिछले सीईटी में यहाँ से क्वेश्चन थे और डी ग्रुप की बात करूं वहां भी करंट अफेयर यानी करंट अफेयर डी ग्रुप में और सी ग्रुप में सीईटी में जो क्वेश्चन आए थे उन सभी के आंसर चेंज हो चुके हैं और उनके आसपास का डाटा भी मैं आपको करवा रहा हूं। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले आप जानते हैं कि हरियाणा का बजट में परसेंटेज वाले आंकड़े, बजट आप पढ़ चुके हैं मुझे पता है ना, लेकिन यहाँ आ जाइए 2025-26 की बात करें, कुल बजट कितना रहा तो कुल रहा 2,05,017.29 करोड़ रुपए, है ना। देखो भाई ये करोड़ तो आएगा ही आएगा, है ना। 2 लाख और कुछ करोड़ रुपए है ना। अब देखिए कैसे याद करें, ये आपको यहाँ पर 2 लाख तो याद करना ही करना पड़ेगा जी, कर लेंगे, है ना। 2 करोड़ कुछ जनसंख्या है हरियाणा की, तो 2 लाख कुछ करोड़ क्या है, बजट है। चलो ठीक है इतनी बात। अब यहाँ आपको 17 नजर आएगा और ये 17 मार्च को ही श्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री, है ना, भाई सीएम तो है ही, वित्त मंत्री भी तो है। 17 मार्च 2000 अपने भाई 25 को ये बजट पेश किया गया, तो तारीख भी याद हो रही है। कितनी तारीख को बजट पेश किया गया, 17 को। और जो अपना कुल बजट है उसमें 2 लाख और लास्ट में क्या आएगा, 17 आएगा। ये 17 से ही पकड़ लेंगे जी, बिल्कुल पकड़ नहीं तोड़ देंगे इस बार। चलिए अगले पे आ जाइए, कितने परसेंट वृद्धि हुई पिछले बजट की तुलना में। तो पिछले बजट की तुलना में अगर मैं कहूं वृद्धि परसेंटेज बताइए तो आप क्या कहोगे, 137। इस 7 को नहीं छोड़ेंगे जी हम, इस 7 को तो पकड़े रखेंगे बिल्कुल। बजट में, कुल बजट के लास्ट में भी 7, यहां भी बजट की तारीख में भी 7, यहां भी परसेंटेज में भी 7। इतना परसेंटेज कुल पिछले बजट का वृद्धि देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं अलग अलग, ज्यादातर इन 4 में ही आता है। देखिए कृषि में अपने सी ग्रुप में था, कृषि सिंचाई नहीं आया हुआ। शिक्षा सी ग्रुप में था, पुलिस सी ग्रुप में था और स्वास्थ्य डी ग्रुप में था, है ना। यानी यहां से प्रश्न नहीं आया, लेकिन मैं इन दोनों को क्लियर कर देता हूं। देखिए कृषि पर खर्चा 5.4, कृषि और सिंचाई पर है 10% के नियर बाई, है ना, वैसे तो 11 हो जाएगा नियर बाई। शिक्षा पर 10 पॉइंट कुछ रहेगा, स्वास्थ्य पर रहेगा 4.72, पुलिस पे 4.78। जी याद कैसे करें ये बता दीजिए। जैसे मान लीजिए कहानी बनाते हैं, क्या कहानी बनाएंगे, हमने कहानी बनाई, इसको मैं जूम कर लूं, वो तो आपने पढ़ लिया होगा, है ना। लीजिए ये वाला याद करना है, इतना ही और जूम कर लेते हैं। लो भाई इतना जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। थोड़ा यूं और कर दूं क्या, कम दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन पे आ गया पूरा, ये लो आ गया। अब देखो याद कैसे करें, सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए आपको पत्ते खेलने, ताश खेलनी है। ताश खेलने के लिए कितने आदमी चाहिए, आमने सामने कर टोटल 4 आदमी, है ना। 4 आदमी, 4 व्यक्ति पत्ते खेल रहे हैं बैठकर, है ना। अगर वो कोई और गेम खेले तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना, बिल्कुल। पर ताश खेलने से स्वास्थ्य बिगड़ेगा, सारे दिन बैठा ही बैठा रहना। ताश खेलने से 4 आदमियों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा और ऊपर से पुलिस आ गई तो स्वास्थ्य और बिगड़ेगा भाई, है ना, बिल्कुल। तो पुलिस में भी 4 याद करेंगे, है ना, और भाई स्वास्थ्य में भी 4 याद करेंगे। हो जाएगा कि नहीं होगा, मजा आया कि नहीं आया, दोनों में 4-4, है ना। 4 आदमी पत्ते खेल रहे हैं, ठीक है, तो भाई स्वास्थ्य बिगड़ रहा है उनका बैठे बैठे का, कोई और गेम खेल लो भाई, है ना, स्वास्थ्य ठीक रहेगा आपका। तो 4 आदमियों को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए और 4 आदमी पत्ते खेल लेंगे तो पुलिस आ जाएगी। 4-4 करके आप याद कर लेंगे, बाद वाले 7-7, है ना। जब पुलिस आएगी ना, पत्ते आप क्या करते हैं, ताश खेलते हैं, साथ बैठकर खेलते हैं, तो 4 आदमी साथ बैठकर खेलते हैं और 4 आदमी साथ साथ ही भाग जाएंगे तो पुलिस आएगी, ठीक है, दोनों सेम रहेंगे। शिक्षा पे आ जाइए, शिक्षा पे 10। अगर आपको कहे कि भाई कम से कम तो कितना पढ़ा होना चाहिए ना, बिल्कुल, तो कम से कम 10वीं बोर्ड की कक्षा पास होनी चाहिए। बोर्ड की आज के टाइम में 10वीं है तो कम से कम 10वीं तो पास हो, है ना, बिल्कुल। इतना तो इतने बोर्ड की तो कर ली इसने, 10वीं तो कर ली कम से कम बोर्ड। अब 5वीं 8वीं तो खत्म है ना, 10वीं है, तो भाई शिक्षा की बात करें 10वीं पास तो होना जरूरी है हर किसी आदमी को। अब बात करें कृषि और यहाँ पे आ गया आपका कृषि और सिंचाई, है ना। अब मान लीजिए खेती करने वाला आदमी
खेत में पानी लगाने गया, सिंचाई करने गया, है ना, दिसाई का मंडल ले गया 10 रुपए का। क्या ले गया? 10 रुपए का। किसान खेत में पानी लगाने गया, सिंचाई करने गया, 10 रुपए का मंडल ले गया। तो भाई कृषि और सिंचाई पे 10 रुपए से 10% हो जाएगा। कुछ पॉइंट में आगे है। अगर बात करें केवल कृषि पर पूछे तो इसका आधा कर दो, 5 हो जाएगा। इसका भी आधा कर दो नियर भाई, है ना। बिल्कुल। तो चलिए आपको ऐसे याद करना है कि भाई ये आदमी खेत में पानी लगाने गया, किसान था, और खेत में सिंचाई करने गया, बिल्कुल सिंचाई आ गई, 10 रुपए का देसाई का मंडल ले गया, 10 हो गया परसेंट। इसका आधा कर दो, केवल खेती की बात करें 5 हो जाएगा। स्वास्थ्य इन दोनों का मैंने आपको बता दिया। अच्छी लगी ना ट्रिक? यूं याद नहीं होगा, ये डाटा भूलोगे एग्जाम में, ऐसे याद हो जाएगा। चलिए जीएसडीपी में बात करें, हरियाणा की टोटल जीएसडीपी जो है वो भाई अपने 12 अपने कितनी हो जाएगी? 12,13,951 करोड़ रुपए, है ना। इतनी है, 12,13,951 करोड़ रुपए। इसमें अपने भारत के अंदर हरियाणा 13वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 13वें नंबर पे। जीएसडीपी में सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, ठीक है, राज्य का, तो वो उसमें क्या है, किस नंबर पे है? ये 13वें नंबर पे है। अब बात करें इससे बड़े कौन से? एग्जाम में यूं आया था, राजस्थान जीएसडीपी में आगे है हरियाणा से, पंजाब पीछे है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो हरियाणा से बड़े हैं वो कर लेते हैं भाई। लीजिए हरियाणा से जो बड़े हैं उनको आप कवर कर लेते हैं। मान लीजिए ये हरियाणा है, मानना क्या पड़ेगा? हरियाणा है, बिल्कुल है। हरियाणा से के साथ में दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली ही पे है, तो ये हरियाणा से ज्यादा है। हरियाणा के साथ में यूपी है, ये भी हरियाणा से ज्यादा है। हरियाणा के साथ में यहाँ पर राजस्थान है, ये भी हरियाणा से ज्यादा है। राजस्थान के नीचे गुजरात है, ये भी हरियाणा से क्या है, आगे है ना। गुजरात के नीचे कर्नाटक है मैप में, तो कर्नाटक भी हरियाणा से आगे है। गोवा छोड़ दो, गोवा के बाद में यहाँ पर आपका केरल है, ये भी आगे है। एक सिर्फ क्या छूटा? गोवा, बीच में, वो नहीं लेना। आगे यहाँ पर आ जाएगा आपका तमिलनाडु, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश लिख दिया मैंने, है ना, और यहाँ पे आपका तेलंगाना, लीजिए यहाँ पे आ गया आपका तेलंगाना। क्लियर भाई यहाँ तक, है ना। ये हो गए। इसके अलावा यहाँ पर पश्चिम बंगाल, लीजिए यहाँ पे क्या लिख दिया? पश्चिम बंगाल। कर लो काउंट भाई, कर लो काउंट, कितने हो गए? 13 हो गए, 12 हो जाएंगे। 13वां हरियाणा है। देखिए अपने दिल्ली 1, यूपी 2, राजस्थान 3, गुजरात 4, कर्नाटक 5, केरल 6, तमिलनाडु 7, आंध्र प्रदेश 8, तमिलनाडु 9, तेलंगाना 9, और अपना क्या पश्चिम बंगाल है 10 हो गए भाई, है ना। और कौन सा बच गया? यूपी हो गया, 10 हो गए, 10 से। और कौन सा देखो इसमें? मध्य प्रदेश। ये कौन सा आ जाएगा यहाँ पर आपका मैप में? यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। कितनी होगी? अपने 11 हो गए, है ना। बिल्कुल। एक और बच गया, कौन सा बच गया? वो और कवर कर लेते हैं। गोवा आ गया, केरल आ गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र रह गया। एक आपने क्या छोड़ दिया भाई? मैप भी गलत भर दिया मास्टर जी आपने तो। बिल्कुल, यहाँ क्या आएगा? महाराष्ट्र। यहाँ क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। ये लीजिए, गुजरात के नीचे तो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, और यहाँ पे महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है। लो भाई, इसका मतलब दक्षिण भारत वाले सभी राज्य, है ना, प्लस में हरियाणा के साथ दिल्ली, यूपी, राजस्थान 3 ये हो गए, है ना। और इधर बात करूं मैं तो आपका पश्चिम बंगाल। ये मैप याद है वो तो काम कर लेगा अच्छे से, है ना। बिल्कुल, ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। प्रश्न आ सकता है, ये ज्यादा वाले हैं सभी के सभी। हरियाणा 13वें नंबर पे। प्रति व्यक्ति आय में देखिए जरा, प्रति व्यक्ति आय में आपसे यही पूछा जाएगा 23-24 की प्रति व्यक्ति आय बताओ। 24-25 का ईयर तो चल रहा है ना, तो इसको याद मत कीजिए। किस्मत खराब है तो बात अलग है, इतना इतना डाटा याद नहीं हो पाएगा, ये छोड़ देंगे हम। क्यों? क्योंकि 24-25 अभी अनुमानित है, 25 का वर्ष एंड नहीं हुआ, 24 का वर्ष एंड हो गया है, ये डाटा यही रहेगा। तो भाई देखिए, हमेशा पिछली बार भी ऐसे था, 2022 में जो पेपर था तो उसमें लिख रखा था 20-21 के अपने हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय बताओ। पिछले साल की पूछी, यहाँ भी पिछले साल की पूछेगा। ये तो रनिंग में चल रहा है, ये डाटा चेंज होगा, एक अनुमानित डाटा है, अनुमानित तो है बिल्कुल। तो देखिए 3,19,363 रुपए प्रति व्यक्ति, ये 23-24 का दिसंबर 2024 तक का डाटा है। और ये प्रचलित भाव पर है। अंग्रेजी वाले क्या करें? अंग्रेजी वाले अंग्रेजी क्यों सीखी थी भाई, है ना, हिंदी सीखते। प्रचलित भाव, करंट पे पूछ रहा है, ठीक है। स्थिर भाव पे देखिए, स्थिर भाव पे बात करें तो भाई यहाँ पर क्या आएगा? 1,82,200, 1,82,816 रुपए, है ना। तो ये आपको दोनों ध्यान में रखनी है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डाटा याद होना ही चाहिए। 319, है ना, 363
वीरेंद्र सहवाग ने 319 रन बनाए थे, ठीक है, बिल्कुल, है ना, पैसे की तरह छक्के भाई थे, पैसे की तरह छक्के भाई थे, है ना। तो ये याद करना है, प्रति व्यक्ति आए हैं 24 की पिछले साल की, है ना। और अभी कितनी हो चुकी है प्रचलित पे, 3,53,182 रुपए। ये आपको डाटा याद करना है, सिर्फ ये वाला याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और थोड़ा सा ये इससे ज्यादा ही होगा प्रचलित में भी, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले की बात कर ले, बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बताइए। तो अभी दिसंबर तक के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बात करूं मैं, तो हरियाणा में 81 लाख के नियर बाई है, 81 लाख कुछ, है ना। और ये जो पहले थी ना, पहले पिछले साल ये अपने 2 लाख इससे कम थी, है ना, 2 लाख इससे कम थी, 79 लाख थी, ठीक है। ये पिछले वर्ष की बात है, ये इस वर्ष की बात है। तो आपको ये वाला ऑप्शन में मिलेगा तो ये करना है, ये ना मिले तो इससे आप 2 लाख कम में कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ता इतने मीटर लगे हुए हैं हरियाणा में, पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया था। चलिए 24 घंटे बिजली कितने गाँव को मिल रही है, 5877 गाँव को 24 घंटे बिजली मिल रही है ना। लोग ठाठ से, ठाठ 5,000 तो आएगा, लोग ठाठ से टांग ऊंची करके सोते हैं, दोनों टांग, है ना, बिल्कुल। तो क्या देगा, सत्ता सत्ता, है ना, टांग साते जैसी होती है, आराम से सोएंगे ना भाई सारे के सारे, क्योंकि ठंडी ऐसी चलेगी, है ना, 24 घंटे बिजली रहेगी। याद करने की ट्रिक यही रहेगी भाई, है ना। चलिए अगले भैया, क्षमता, बिजली उत्पादन की क्षमता हरियाणा में कितने मेगावाट की है, लगभग 16,000 के नियर बाई, है ना, 15,936, 16,000 नियर बाई लगा के चलिए, इतने मेगावाट हरियाणा में बिजली का उत्पादन होता है। 800 मेगावाट नई इकाई आपकी भाई बात करें, छोटूराम थर्मल पावर प्लांट है, जो कि यमुनानगर में वहां पर लगी है, और 800 की नई लगेगी राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खिद्दड़ के अंदर। क्लियर भाई, ये 2 और बढ़ जाएगी। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, एक आदमी 1 गिलास दूध पिए, है ना, तो भाई आपने जैसे भी याद करे कर लो भाई, इतना ग्राम रहेगा, कितना रहेगा ग्राम आपका, 1105 ग्राम, ठीक है, 1105 ग्राम अगर बात की जाए प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हरियाणा की रहेगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए निचले पे देखिए, अटल भूजल के तहत, अटल भूजल योजना है, उसके तहत कितनी ग्राम पंचायतों को क्रियावंत कर दिया गया है, यानी कितनी ग्राम पंचायत जोड़ दी गई है अटल भूजल योजना के तहत, कवर कर ली गई है, 1669, है ना, कितनी, 1669, ये डाटा आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला, जिला स्तरीय खजाने कितने, पिछली बार भी एग्जाम में आया, मैं पिछला नहीं बताऊंगा, बदल चुके हैं, आप कहोगे पिछला बता दो, भूल जाओगे ना। जिला स्तरीय खजाने आपको कितना याद करना है, 24, जिले कितने हैं 22, 2 और कर लेना, ठीक है। खजाने की बात हो तो 24 है ना, जिला स्तरीय खजाने कितने, 24, उप खजाने कितने, 81, उप खजाने कितने हैं, 81, बिजली उपभोक्ता भी 81 है ना, खजाने भी 81 है। चलिए वो 81 लाख थे, ये 81 है टोटल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला है आपके सामने भाई, यहाँ से महावीर चक्र की राशि पूछी गई थी ना। ये तीनों जो पुरस्कार है ना, परमवीर, महावीर, वीर पुरस्कार, ये तीनों किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये अपने युद्ध क्षेत्र में दिए जाते हैं, और ये शांति क्षेत्र में, अशोक, कीर्ति और शौर्य। देखो परमवीर नाम बड़ा है, इससे थोड़ा सा नाम लिखने में छोटा, महावीर इससे सबसे छोटा, वीर, ये वीर वाले इकट्ठे आएंगे, और ये क्या है, सारे चक्कर वाले एक साइड में है। तो महावीर परमवीर में 2 करोड़ रुपए, कितने, 2 करोड़ रुपए, इसमें महावीर में 1 करोड़ रुपए, महावीर में 1 करोड़ रुपए, वीर में आपको 50 लाख रुपए याद करना है, ठीक है भाई। क्लियर हुआ यहाँ तक। और ये अपने शांति क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार रहेंगे, अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है। अशोक चक्र में 1 करोड़ रुपए, है ना, और बात करें कीर्ति चक्र में 51 लाख रुपए, और शौर्य चक्र में 31 लाख रुपए। ये आपको याद डाटा याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा। कुछ और बता दूं क्या, चलिए थोड़ा सा और डाटा कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई धान की फसल को छोड़कर, है ना, धान को छोड़कर कोई अन्य फसल लगाई जाए या ली जाए, है ना, तो हरियाणा सरकार उसे अब 8,000 रुपए देगी, पहले 7,000 रुपए थे, कितने रुपए देगी, 8,000 रुपए। अगर सीधी बुआई की जाए, क्या की जाए, सीधी बुआई, है ना, सीधी बुआई, इसमें पानी की खपत क्या है, कम होती है। धान तो बीज लो, लेकिन सीधी बुआई कर लो, है ना, ये नहीं कि पौध पाद बना के पहले पानी तो भर लिया खेत पूरा का पूरा, है ना। तो सीधी बुआई पर क्या है, तो अपने हरियाणा सरकार है वो 4500 रुपए प्रति एकड़ दे रही है, प्रति एकड़ है, 1 किले के हिसाब से ये क्या रहेगा, ये प्रति एकड़, है ना, प्रति एकड़ यहाँ है, और ये प्रति एकड़ ही यहाँ पे आपका डाटा है। अब चलिए, अगर कोई भाई धान की जो पराली होती है, पराली, किसान अगर पराली ना जलाए, पराली को कहीं और डालता है ना, तो पराली न जलाने पर हरियाणा सरकार के द्वारा 1200 रुपए
प्रति एकड़ दिए जाते हैं। कितने? प्रति एकड़ 1200 रुपए। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है ये, इसको पी जाओ, है ना? बिल्कुल। चलिए, क्लास कैसी लगी? ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी, 15 मिनट अपने लिए बहुत है। 15-15 मिनट की 2-4 डोज और दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। जो मैंने 15-15 मिनट छोटी वीडियो बनाई है जरूर देख के जाना एग्जाम में, आपको सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा। और ये सारी क्लास आपको अच्छा लग रही है, पसंद आ रही है, तो भाई आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके भविष्य में भी आपके लिए इसी तरह की क्लासें लेता रहूंगा, लेकर आता रहूंगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में।